नीतीश कुमार के बेहद करीबी मुसलमान नेता की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। दरअसल एक तरफ जहां इंडिया हो या फिर एनडीए, उसमें शामिल दल के नेता अपने जातीय समीकरण के हिसाब से नीति और रणनीति बना रहे हैं, लेकिन इस बीच खबर जनता दल यू के एक बड़े नेता, मुसलमानों के एक बड़े चेहरा और नीतीश कुमार के बेहद करीबी सलीम परवेज की कुर्सी खतरे में दिख रही है। दरअसल बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज की कुर्सी अब जा सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल कुछ महीने पहले बिहार की सरकार यानी नीतीश कुमार ने नियम कानून से इतर उनकी नियुक्ति की थी और उसके बाद खूब विवाद हुआ था। मामला अब न्यायालय में चल रहा है और इस पूरे मामले को लेकर 30 जनवरी को सुनवाई होने जा रही है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 जनवरी को बड़ा फैसला आएगा और सलीम परवेज की कुर्सी जो है वो जा सकती है। सलीम परवेज बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिए जाएंगे, ऐसी कयास लगाई जा रही है। अब आपके अंदर सवाल होगा कि ऐसा क्यों होगा? दरअसल मदरसा अधिनियम 1981 के विरुद्ध बिहार सरकार ने उनकी नियुक्ति कर दी थी। ज्ञात हो कि मदरसा शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन होने की शर्त में कई नियम और कानून है। ऐसे में वही व्यक्ति चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ सकता है जो कम से कम MA पास हो, इसके अलावा किसी भी शैक्षणिक संस्था में 10 साल पढ़ाने का अनुभव भी रखता हो या उसने किसी भी विषय में शोध किया हो। लेकिन सलीम परवेज ना तो MA पास है और ना ही स्कूल, कॉलेज या किसी मदरसा में उन्होंने पढ़ाया है, कोई तजुर्बा उनके पास नहीं है। इसीलिए मामला न्यायालय में गया और अब जज संदीप कुमार की बेंच इस मामले की सुनवाई 30 तारीख को करेगी और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 30 तारीख को जब सुनवाई की जाएगी तो सलीम परवेज के विपक्ष में फैसला आएगा और सलीम परवेज की चेयरमैन की कुर्सी जो है वो जा सकती है। क्योंकि जब इनकी नियुक्ति की गई थी, चेयरमैन की कुर्सी पर ये बैठे थे, तब खूब विवाद हुआ था। लोग कह रहे थे, खासतौर पर उनके विरोधी, कि नियम कानून के इतर जाकर बिहार सरकार नीतीश कुमार ने सलीम परवेज को बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन बना दिया है। क्योंकि ना तो सलीम परवेज की क्वालिफिकेशन MA है और ना ही इन्होंने किसी विषय पर शोध किया है और ना ही इनके पास कोई पढ़ाने का अनुभव भी है। ऐसे में 10 साल अनुभव होना जरूरी है, इसके अलावा शोध भी चाहिए। इसके अलावा 1981 का नियम कानून कहता है कि क्वालिफिकेशन उनकी कम से कम MA होनी चाहिए। इन तीनों में से कोई भी पैमानों पर वो खड़े नहीं उतर रहे हैं और अब ऐसे में कहा जा रहा है कि 30 जनवरी को सुनवाई होगी और बड़ा फैसला आएगा और सलीम परवेज की कुर्सी जो है वो जा सकती है। आपको बता दें कि सलीम परवेज सारण से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और ऐसे में 24 का रन नजदीक है। चर्चा यह भी थी कि सलीम परवेज को मौका मिल सकता है, सलीम परवेज लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, नीतीश कुमार उन पर भरोसा एक बार फिर से जता सकते हैं। लेकिन उससे पहले सलीम परवेज को बड़ा झटका मिलता दिख रहा है। सलीम परवेज की मदरसा एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन वाला जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ गया है और उनकी कुर्सी संभवतः 30 जनवरी को जा सकती है। तो बड़ी खबर है, बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। नीतीश कुमार के बेहद करीबी है, मुसलमानों के एक बड़े चेहरा माने जाते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति नियम कानून से इतर हुई थी और इसीलिए विवाद बढ़ा और इस कदर बढ़ा कि न्यायालय पहुंचा और न्यायालय इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई जो है वो करेगी और संभवतः 30 तारीख को सलीम परवेज को लेकर बड़ा फैसला न्यायालय का आएगा। संदीप कुमार की बेंच इस पूरे मामले को लेकर जो है वो सुनवाई करेगी और फैसला सुनाएगी। बहरहाल आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। Yeah.